अरे देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है, रंगीन बहुत है, रूठाए कभी तो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगाल है इनसे, ताली पे दे देता, चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते, हर गुदड़ी में ऐसे लाल के जैसे के जैसे के जैसे। हमरे पटकापुर के मिस्टर जुगाड़ू लाल, हाँ तो बॉर्डर 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 पटकापुर गांव में बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म देखी है, बॉर्डर फिल्म भैया, गांव में पहली बार। सुनो सुनो सुनो, पटकापुर गांव में भैया बॉर्डर फिल्म लेके आए हैं। मिलन टाकीज में बॉर्डर फिल्म के रोजाना 4 शो। इस फिल्म में खूब सारे कलाकार हैं, जिनमें हैं सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ। सब आइएगा फिल्म देखने। बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। चलो भैया चलो चलो चलो, आगे वाले चौराहे पे चलो। चीनी, जुगाड़ू, चलो 50वीं बार बॉर्डर फिल्म देख के आते हैं। हाँ जुगाड़ू, अगर इस बार हम तुम्हारे साथ बॉर्डर फिल्म देखने गए ना तो हाँ घर माँ बापू गदर मचा देंगे। और वैसे भी हमको देशभक्ति के गाने पसंद हैं, देशभक्ति के एक्टर नहीं। अभी सलमान की फिल्म होती तो कूदते फांदते पहुंच जाती, ये जानते हुए कि हम विवेक ओबराय के फैन हैं। देखो चीनी, अगर हमें आगे चल के घर बसाना है ना तो हम में से किसी एक को अपने हीरो का सैक्रिफाइस करना होगा, नहीं तो इस सलमान विवेक के चलते अपना घर नहीं बच सकता। जितनी शिद्दत से तुम हमारे पीछे पड़े हो ना, अगर उतनी शिद्दत से देश के लिए कुछ करते ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। हाँ लग तो है, आप कंधा भी है क्या? दिखाई नहीं देता? अबे रुक साले चिरौंजी माल, तेरी ऐसी तैसी। रुक, उठाओ भैया काका। चोट तो नहीं लगी चाचा? बेटा इस दिल पे लगी। हम कुछ समझे नहीं चाचा। बेटा करगिल की लड़ाई में जब मैं दुश्मनों की गोलियां हंसते हुए खा रहा था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे अपने ही हमारी शहादत का मजाक उड़ाएंगे। अब तो लगता है गलत हुआ जो मैंने पैर गंवाया। अच्छा हुआ होता कि मैंने जान गंवा दी होती, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात कह गए सेनानी काका, हम निठल्ले के निठल्ले ही रह गए। पापा अभी तो ठीक ही कहते हैं, निठल्लों का कोई वजूद नहीं होता। चीनी चीनी भी हमका निठल्ला समझने लगी है। हम आज तक नकारे के नकारे ही रह गए, न प्यार में शहीद हो पाए न ही देश पे। करे तो क्या करे समझ नहीं आ रहा है।
ना धंधा एक, ना चवन्नी चार, तारे गिन रहे हो आशिक बेरोजगार है? अबे वो है तारे और तुम हो बेचारे। अबे शर्म करो, हंस रहे हैं तुम पर सारे। ठीक है, तारे गिन लो निठल्ले, गिनो गिनो तारे गिनो, चला तारे गिनो, हट कहीं। ससुर जी तारे गिनवा रहे हैं। 1 2 3 4। अरे जुगाड़ू, इतनी देर तक कहाँ थे? एक तो वैसे ही 2 हड्डी के हो, ऊपर से खाने पीने की कोई परवाह नहीं। अगर ऐसे ही सूखी मिर्ची की तरह रहे ना तो चीनिया तुम्हें शादी के लिए नापसंद कर देगी। तो कर देना तो उसे हमें नापसंद। यही होता है जब बहुत देर तक पेट में अन्न ना जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मुंह से ना अंड संड निकलता है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। नहीं अम्मा, हमारा खाना खाने का मन नहीं है। अरे क्या हुआ, ऐसे पपीते की तरह मुंह काहे फुलाए हो? कुछ नहीं अम्मा, बस खाना खाने का मन नहीं है। पापा ने फिर तुम्हें कोई अनाप शनाप बोला है क्या? वो हमें कुछ नहीं बोले हैं अम्मा। तो फिर चीनिया से कोई बात हुई है? अम्मा हमने कहा ना, हमें आज के बाद चीनी के बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो बहुत हो गया लाड प्यार, हम तुमको मारेंगे अब झापड़। हमसे फालतू की बात किए तो बताओ क्या हुआ? अरे मेरा राज दुलारा, मेरा लाल, इतना गंगा जमुना बहाओगे ना तो पटकापुर पूरा बाढ़ में बह जाएगा। मामा चाचा सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहो कैसे आना हुआ? चाचा हम डिसीजन ले लिए हैं। डिसीजन? बेटे डिसीजन छोटा लिए हो कि बड़ा? अरे चाचा, अगर मर्सिडीज कार ले रहे होते तो छोटा बड़ा देखते। अच्छा। अरे जुगाड़ू लाल डिसीजन लिए हैं, छोटा कैसे हो सकता है? अरे वाह वाह वाह। चाचा इतना बड़ा डिसीजन लिए हैं। कितना बड़ा? ना आपकी दुकान में फिट हो सकता है, ना कोनो टीरक में। बेटे डिसीजन सूमो पहलवान से भी बड़ा है क्या? अरे उससे भी बड़ा है। अरे यार तो फिर जल्दी बताओ, मेरी लाल टपकी जा रही है। चाचा हमें मिलिट्री में भर्ती होना है और देश के लिए शहादत देनी है। वाह बेटे वाह, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। चाचा बस अब किसी तरह आर्मी में भर्ती हो जाए। बेटे फौज में भर्ती तो तुम तब होगे। तब कब? तब मतलब कि देखो, मैं जो बात कहने जा रही हूँ उसका बुरा मत मानना। मैं ये कह रही हूँ जो तुम्हारा जिस्मानी ढांचा है ना बेटे, उसके हालात गंभीर हैं। घबराओ नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपना बजरंगी है ना, वो ये सब ठीक कर देगा। वर्जिश वर्जिश करना पड़ेगा, हाँ दूध पीना पड़े। ठीक है तो चले? चलो। बजरंगी, ओ बजरंगी, अरे कहाँ गया मेरा अतरंगी? चाचा हाँ ये तो पहले से धूल चाट रहे हैं, हमका का वर्जिश सिखाएंगे? अरे मैं ये कह रही हूँ, जो खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाता है ना, वो अच्छा कोच होता है। समझ रहे हो ना? आओ सामा, आज अखाड़े में कैसे? खुशखबरी है एक, ये फौज में भर्ती होना चाह रहे हैं। कौन ई जुगड़वा फौज में? हाँ इनको बधाई तो दो पहले। हाँ। एला और क्या देना है बोला? अब इन्हें बढ़िया ट्रेनिंग देना है, समझे? इनकी जिस्म के हालात जो हैं गंभीर हैं। इनको ऐसी उछल कूद सिखाओ, ऐसी उछल कूद सिखाओ कि इनका रास्ता जो है साफ हो जाए बॉर्डर पार करने। अरे तो ये में कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, भाई कराए देते हैं। ए रजुआ, जरा को धोतिया बना के लावा जरा।
मैं ये कह रही था शुक्रिया। फौजी मुझे नहीं बनना है, उसे बनना है, उसे उसे। चलो जाओ कोना पकड़ो। अच्छा ठीक है। वाह क्या लग रही है जुगाड़ू, आहा मजा आ गया। अरे बाजू, शाबाश। हाँ अरे 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 बजरंगी आराम से बजरंगी, बच्चा है बजरंगी, बजरंगी बच्चा है बजरंगी। बजरंगी यार तुम मानते नहीं हो यार बात को, ये बात को पटक दिया। ये क्या कर दिया यार, बच्चे की जान ले लिया। अरे उठाओ बजरंगी यार, लेके चलो। अरे यार समझ में नहीं आती यार बात, समझ रखो रखो इधर। ये आराम से। अरे यार संभल के भैया, संभल के। आराम से आराम से। क्या हुआ चाचा इसको? अरे बजरंगी ने जाने कैसा पछाड़ा लगाया, नस के ऊपर नस चढ़ गई यार। कहाँ? अरे घुटने में। घुटने में? अच्छा किया आप लोग यहाँ लेके आ गए। यहाँ बस 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 बस। अरे सबर करो भाई। बस बस बस। मैं कह रही हूँ इंची टेप दूं? अरे करा यार जल्दी यार। अरे करने दो मुझे। अरे पकड़ो भैया तभी होगा ना। अरे तो आराम से करा यार। अब पकड़ के रखो। बस 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 बेटा बस 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 बस। है ना, है ना? चाचा फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर? फ्रैक्चर मतलब? फ्रैक्चर कहाँ होता है? अरे टूट गया है। हाँ अब ये हमारे बस के बाहर है भाई। अरे लेकिन भैया अरे यार तू कर टुकड़ी। अरे बिपाशा के बस के भीतर है। ए जुगाड़ू तुम्हारा लेग पीस नहीं दिखाओ, हम भी तो नहीं आजमाए। ये अरे आजमाने के चक्कर में कहीं लौंडे की टांग धड़ से अलग नहीं कर देना, समझी? आराम से। ए चाचा हाँ। तुम सठिया आ गए हो, समझे? ये तुम्हारे दिमाग को जो है ना दीमक खा गया है। अरे तुमको पता नहीं है का? अरे जिस्म का बिपाशा का बहुत पुराना नाता है। तू देखी नहीं देखा बिपाशा की हिट फिल्म जिस्म जॉन अब्राहम के साथ? अरे हाँ हम लोग बोलो गए थे यार। हो गई फिल्म हो गई। देखो देखो जरा। हाँ कर दू। अरे भैया सरसों का तेल है? हाँ है ना। हाँ, तो लाओ। ये लो। अरे यार खोल के तो दो यार। अच्छा हम जान से मार देंगे, बता दे रहा है। चुप। अभी ठीक हो। बस अरे जुगाड़ू सन्नाटा। अरे अम्मा कसम जुगाड़ू, कि तुम्हारे पैर देख के तो लगता है कि भगवान ने इसे भी जुगाड़ से लगाया होगा। अभी देखो तुम। हाँ। अब बताओ कैसा लग रहा है? पहले से बहुत आराम है विपाशा। अरे वाह विपाशा, तुमसे नहीं थी हम लोगों को ऐसी आशा, तुमने फौजी की टांग ठीक कर दी। अरे वाह दिल जीत लिया तुमने हम लोगों का, है ना? अरे फौजी कौन है बे? अरे ये फौजी, हाँ इसने लार्ज डिसीजन लिया है फौज में जाने का। अरे अम्मा कसम जुगाड़ू, लेकिन तुम्हारे पास कोनो जुगाड़ है क्या फौज में भर्ती होने का? हाँ? विपाशा अभी तक तो नहीं है। देखो जुगाड़ू तुम टेंशन ही आओ नहीं। तो क्या है ना कि हमारे मुंह बोला जो जीजा है ना, वो हर हफ्ते 2 लोगों को फौज में भर्ती कराते हैं। तुम्हें भी अम्मा कसम भर्ती करा देंगे जैसे तैसे। सच? अरे अम्मा सावधान, सैल्यूट करेगा, सैल्यूट कर, दाएं मोड़,
तेज चल, थम, पीछे चल, बाएं मुड़, अगले ऑर्डर तक लेफ्ट राइट करेगा, लेफ्ट राइट कर। जीजा जी प्रणाम। अरे प्रणाम साली साहिबा, प्रणाम। जीजा जी एक तो काम से आए हैं। ए साली साहिबा, दूठो तो काम से आया करिए ना। अरे जीजा है, साली के काम के लिए कौन मना करेंगे का? मजाक करने की आदत गई नहीं आपकी? हैं? मैं ये कह रही हूँ लुत्फ उठा लिया हो दोनों ने तो काम की बातें कर लें। आपकी तारीफ? मैं मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग हूँ, इस इलाके का खलीफा हूँ मैं। अब तुम कहाँ से खलीफा हो गए? क्यों? खलीफा तो हम हैं। अम्मा भी चुप रहोगे? तो जीजा जी उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास। और आपको आपकी अम्मा की कसम जीजा जी, हमारी उम्मीद ना तोड़िएगा। वही मैं कह रही हूँ। अरे साली साहिबा, अरे जीजा है, साली के काम के लिए कौन मना करेंगे का? अरे मना करे हमारे दुश्मन। तुम तो बस काम बताओ, हमने यूं सुना और यूं कर देंगे। ये जुगाड़ू है। प्रणाम करा। जीजा जी प्रणाम। प्रणाम। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आपको बस इनको फौज में भर्ती कराना है। अब कैसे कराएंगे आप ये आप जानिए। हाँ सही बात है। करा देंगे पक्का? और कच्चा। लेकिन साली साहिबा, हाँ? इनका फिजिकल कंडीशन ठीक तो है ना? मतलब चल फिर लेते हैं। जीजा जी हम बताते हैं। क्या है ना कि इनकी पैर की नस पे नस चढ़ गई, बाकी तो ये जमीन पे फुदकते हैं, पानी में ऐसे तैरते हैं और अम्मा कसम जीजा जी बता रहे आसमान में गुब्बारे की तरह उड़ते हैं ये। अरे तो फिर क्या? फिर तो इनको चीते की तरह फौज में भर्ती करवा देंगे। अरे यार जीजा जी, अरे ठीक हुआ है? अरे वाह जीजा जी। जीजा जी क्या बात है? अरे देखते हो आप टिड़ियल हो लेकिन काम कर दिया। 1 लाख रुपए लेके आ जाना कल। 1 लाख रुपया? चाचा मैं ये कह रही हूँ 1 लाख तो ब्लाउज नहीं सिले हमने अभी तक। अरे 1 लाख तो डंडे भी नहीं पहले हमने आज तक। 1 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे बताइए आप। अरे इनको तो सिर्फ फौज में घुसना है और हमें तो इनको घुसाना पड़ेगा, तो फिर घुसाने के लिए थोड़ा मोबिलाइज, थोड़ा ग्रीस चाहिए ना साली साहिबा। जीजा जी साली जी हमारे लिए थोड़ा कम कीजिए ना, दोस्त है हमारे, समझा कीजिए। अरे तुम्हारे लिए ही कम किया है, नहीं तो उसको देखो 3 लाख रुपए दिए हैं और लेफ्ट राइट कर रहा है 1.5 घंटे से। अम्मा कसम। हाँ, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? जहाँ से फौज में आने का विचार आया है ना, वहीं से आएगा 1 लाख। पापा पापा हम आ गए। पापा हम खुश बहुत हैं आज। बबुआ वो कहावत सुने हो ना, हल चले ना कुदाली, बैठे बैठे भोजन दे मुरारी। पापा लाइन तो बहुत अच्छी है, मतलब जरा समझ में नहीं आया है। इसमें तो हर का गलती है बबुआ, जो लाइन का मतलब समझ नहीं आया कोई बात नहीं, फ्री में खाने वालों को इस लाइन का मतलब न कभी समझ आया है और न कभी आएगा। फ्री में खाने वालों को इस लाइन का मतलब ना कभी समझ में आया है ना कभी आएगा। वाह पापा का लाइन है तो उससे भी अच्छी है। अरे आपको मास्टर कौन बनाया? आपको तो कवि होना चाहिए था पापा। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पापा कभी नहीं बने, नहीं तो कोई भी बाप ना अपने बिटिया का नाम कविता नहीं रखता। वो कहा है अम्मा? वो इसलिए कि तुम्हारे पापा ना बहुत गुड कवि हैं और वेरी बैड कविता लिखते हैं। हमें जब शादी के बाद नींद नहीं आती थी ना, तो इनकी बोरिंग कविता सुन के हमें स्लीप करना पड़ता था। तो फिर काहे कैरी ऑन करके कविताएं सुनती थी? अरे बोर होके स्लीप करने के लिए। पापा अगर आपको इस बोरियत भरे माहौल में पता लग जाए कि आपका जुगाड़ू लाल करीब करीब मिलिट्री में सेलेक्ट हो गया है, तो आप खुशी के मारे क्या करेंगे? अरे बबुआ आज तक कोई खुशी से पागल होकर आत्महत्या किए है, लेकिन हम कर लूंगा। का पापा आप भी ना? अरे बबुआ तुम काहे को टेंशन लेते हो, हमारी तो किस्मत में ही पुत्र नौकरी के सुख का योग है ही नहीं।
पापा आप हमारी मिलिट्री की नौकरी के लिए 1 लाख रुपए घूस लगा दीजिए, फिर चौड़े से अपनी कमाई का घी खाइए और हमारी कमाई का दूध पीजिए, वो भी भैंसी का। अरे दे दीजिए ना। अरे हमारी तो किस्मत में दूध की भैंसिया नहीं है, मतलब कि भैंसिया का दूध नहीं है। अब दे दो ना पापा, नौकरी लगते ही 6 महीने की तनख्वाह के अंदर आपका सारा पैसा चुका देंगे, वो भी सूद समेत। कान खोल कर सुन लो बबुआ, 1 लाख तो दूर की बात है, हम एक चवन्नी नहीं देंगे। मैं ये कह रही हूँ जुगाड़ू मियाँ फौज में भर्ती होना चाहते हैं। तो रोका किसने है? इनको भी साथ भर्ती कर लेना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बेगम अगर ये आपकी आखिरी ख्वाहिश है मैं जरूर पूरी करूंगा। जीजा जी अपनी अम्मा के जेवर गिरवी रख के लाए हैं।